हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में हमने अभी तक सारे पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये दोनों ही लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इसके साथ मैं बताता हूँ कि जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या तो भाई हमारा प्रॉफिट होगा या तो भाई हमारा लॉस होगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे कुछ तो कभी कभी तो प्रॉफिट होते थे। जिस दिन पहली बार ट्रेड किया उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उस दिन मुझे एक्साइटमेंट हुई कि चलो और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन तब जब मैं ट्रेडिंग करता था वो मैं पैटर्न बेस पे नहीं करता था, ट्रेंड को देखते हुए नहीं करता था। बस देखता था कि ये यार ऊपर जा रहा है तो चलो इसमें इसी वक्त बाय कर लेते हैं, आगे जाके सेल कर देंगे। या शॉर्ट सेलिंग करनी होती थी तो ऊपर सेल कर देता था, बाद में जाके बाय कर लेते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि चाल उल्टी साबित हो जाती थी और मेरा लॉस बढ़ना शुरू हो जाता था। जब लॉस बढ़ना शुरू हो जाता था तो मेरे माइंड में एक चीज चलती थी, यार अभी क्या है, ये थोड़ा लॉस है लेकिन अभी 1 घंटा 2 घंटा भी बचा है ट्रेडिंग टाइम को, हो सकता है ये ऊपर जाके फिर वापस से अपने प्रॉपर पोजीशन पे आ जाए, मेरा लॉस कम हो जाए। या तो मैं ब्रेक इवन पे अपने आप को एग्जिट कर लूंगा या तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। वही चीज सोचने के चक्कर में क्या होता है कि वो ग्राफ तो ऊपर जाता रहता है लेकिन मेरा लॉस कवर अप नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो मैंने गलती करी थी वो ये गलती थी कि मैंने पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग नहीं की थी। मैं कोई भी रूल नहीं फॉलो कर रहा था, कोई भी पैटर्न्स नहीं फॉलो कर रहा था, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो ये सारी गलतियां थी जिस वजह से मैंने वहां पर लॉसेस सहे थे। मैं आपको एक वीडियो में अपने लॉसेस भी शो कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरीके से मुझे इस तरीके से लॉसेस हुए थे। वो वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस गलती को आप भी कभी भी मत दोहराइएगा। तो दोस्तों, कई जगह फिर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा, पैटर्न्स पढ़े, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में पढ़ा और भी जितनी चीजें होती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में उन सब के बारे में पढ़ा। इसके साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ी थी वो थी ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रेगुलर इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर एक स्विंग ट्रेडर हो। ट्रेडिंग जर्नल बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपके लॉसेस बढ़ते रहें या हो सकता है कि आपके लॉसेस अक्सर हों लेकिन आप उसको पता भी ना लगा पाए, क्योंकि एक दिन लॉस होगा, एक दिन प्रॉफिट होगा, अगले दिन फिर प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके अगले 3 दिन आपके फिर लॉसेस होंगे। लेकिन आपको क्या पता, आप तो भूल जाओगे कि कितना उस दिन लॉस हुआ था, कितना उस दिन प्रॉफिट हुआ था। इस वजह से ओवरऑल जो आपका लॉस है या फिर ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है उसके बारे में आपको मंथ एंड में या फिर वीक के एंड में नहीं पता लग पाएगा। इस वजह से आप अपना पूरा गुड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाओगे, अपनी गलतियों के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे ताकि उनको आप सुधार सको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। ये सारी कमियां होती हैं जिनको दूर करने के लिए हम लोग एक जर्नल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। सो गाइस, ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है? ट्रेडिंग जर्नल को आप एक तरीके का लॉग बुक मान सकते हो जिसमें आप रिकॉर्ड मेंशन करके रखोगे। चाहे तो आप पेन से मेंशन करके रखिए, चाहे तो आप अपने पीसी पे, डेस्कटॉप पे, फोन पे, एक्सेल शीट में या फिर गूगल डॉक शीट में मेंटेन कर सकते हो कि आपने ये शेयर किस प्राइस के ऊपर खरीदा था, कितने के पे बेचा, क्या आपने वहां पे स्टॉप लॉस सेट किया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने वो ट्रेड ओरिजिनेट क्यों की थी, आपने उस ट्रेड के अंदर एंट्री क्यों की थी। इसका रीजन लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आप जब पैटर्न के थ्रू एंट्री करते हैं तब तो ऑल राइट, दैट इज वेरी गुड। लेकिन जब आप कोई पैटर्न नहीं देख रहे हो, कोई ट्रेंड नहीं देख रहे हो, बस अंदाजा लगा के एंट्री ले रहे हो, तो वो बात भी आप वहां पे लिखोगे और दिन खत्म होने के बाद जब आप उस बात को रीड करोगे तो समझ में आएगा आपको कि आपने गलती क्या की थी। ये गलती आपको दोबारा से नहीं दोहरानी है। अगर दोबारा से दोहराएंगे तो आपका फिर से लॉस हो सकता है और नहीं दोहराएंगे तो वेल एंड गुड, आप प्रॉफिट में रहेंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, इसमें हम क्या क्या डिटेल्स मेंशन करते हैं, साथ ही साथ ये हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। सो दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए आप एक्सेल शीट खोल सकते हैं या फिर गूगल का गूगल शीट ऐप है वो खोल सकते हैं। मोबाइल पर भी आपको गूगल शीट ऐप मिल जाएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी डायरी में या फिर किसी कॉपी में इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ इस तरीके की आपको एक शीट बनानी होगी। यहाँ पे मैंने 3 रिकॉर्ड पहले से मेंशन कर रखे हैं। आज मैंने जो ट्रेड ली थी 24 मई को, अभी एक रिकॉर्ड नहीं मेंशन किया है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें डिटेल्स को फिल करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको चाहिए होता है अपना चार्ट। एक अपना चार्ट आप ओपन कर लीजिएगा ताकि आप चेक कर पाए कि आपने किस प्राइस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया था, किस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए आपने वहां पे एंट्री की थी और कितना आपने टारगेट सेट किया था। ठीक है, इसके अलावा आप अपना जो ऐप है, जैसे कि मैं ज़ेरोधा का यूज करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम चार्जेस जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में।
तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं रेगुलरली तो आप ज़रोधा पे अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़रोधा का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ऑल ऑर्डर्स खोल के रखने हैं। तो दोस्तों नई शीट बनाने के लिए आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा या तो डायरेक्टली आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। गूगल क्रोम जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 9 डॉट्स दिखने को मिलते हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक शीट्स नाम का टैब दिख जाता है, इस शीट्स नाम के टैब पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नई शीट ओपन कर लेनी है, आप इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे नीचे जो प्लस साइन था यहाँ पर आपका एक नया शीट ओपन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आप इसका नाम चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर से ये लिख दीजिएगा माई ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम हम बनाएंगे डेट का, अगला कॉलम हमारा होगा शेयर, जो शेयर हम बाय और सेल करते हैं। इसके अलावा सी कॉलम होगा आपका बाय और सेल का, यानी कि आपने सबसे पहला काम क्या किया था या उसके बाद आपने क्या काम किया था। जैसे यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक के दो चीजें देखने को मिलती हैं आपको, एचडीएफसी बैंक सेल और एचडीएफसी बैंक बाय। तो इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक को पहले मैंने सेल किया है, बाद में मैंने उसको बाय किया है, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करी थी। तो आपको यहाँ पे बाय/सेल बना देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है, यहाँ पे आपको प्राइस, अगला कॉलम आपका वैल्यू, वैल्यू होगी आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, यानी कि आपको कितना रुपए वहां पे खर्च करना पड़ा उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद आपको स्टॉप लॉस लिखना है कि जो स्टॉप लॉस आपने सेट किया था वो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंशन करना है। PLN मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आपको वहां पे प्रॉफिट हुआ या फिर कितना आपको वहां पे लॉस हुआ, ठीक है। इसके बाद है आपका लॉजिक, क्या लॉजिक आपने यूज किया था उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बेरिश हरामी पैटर्न या फिर स्टॉप लॉस सेट या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यानी कि मुझे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा था इसलिए मैंने वहां पे एंट्री ली थी। तो ये लॉजिक लिखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करोगे तो बिना लॉजिक के, बिना किसी सोच समझ के बस एंट्री ले लोगे, ठीक है। तो लॉजिक में क्या लिखोगे, नो आइडिया, कोई लॉजिक ही नहीं था, बस मैंने वहां पे एंट्री ले ली, फिर मुझे लॉस सहना पड़ा। तो ये गलतियां होती हैं जो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, जिसको हम कभी फ्यूचर में दोहराए ना, ठीक है। अगला जो कॉलम रहेगा वो हमारा कमेंट का रहेगा। आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, आपने अच्छे तरीके से ट्रेड करा था तो आप गुड लिखिए, वेल डन लिखिए, शानदार लिखिए, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुरे तरीके से ट्रेड करा था बिना किसी पैटर्न के या फिर स्टॉप लॉस के साथ छेड़खानी करके, या फिर जब आपका टारगेट अचीव हो रहा था तब आपने अपनी ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो आप करते हैं। तो वो सारी गलतियां आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी होगी। इसके बाद आप गुड और बैड ये कॉलम दे सकते हैं, चाहे तो ना दीजिए, मैं देता हूं ताकि मुझे पता रहे कि कितने पॉइंट्स मैंने स्कोर किए हैं, ठीक है। तो लास्ट कॉलम हो गया हमारा गुड और बैड का, इसमें आप पॉइंट दे सकते हैं 1 और -1। गुड होगा तो आप 1 लिख दीजिएगा और बैड है अगर तो -1 लिख दीजिएगा। अपने ऑर्डर्स में हम आएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने सबसे पहले बाई किया है 10.8 पे, तो 10.8 पे मैंने सबसे पहले बाई किया है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बाई, क्वांटिटी है हमारी 10, 809.90 रेट से। तो क्वांटिटी हमने 10 लिख दी, प्राइस हमने लिख दिया 809.9, ये टोटल वैल्यू, और हमने स्टॉप लॉस सेट किया था 807, और रीजन था हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा था इसीलिए मैंने वो ट्रेड ली थी। मैं आपको चार्ट पे चलिए शो भी करता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन कर लिया और कितने पे ट्रेड लिया था, हमारा टाइम था उस वक्त 10.8, ठीक है। तो चार्ट में आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम चल रहा था और 10.8 पे 24 में 10.8 हमारा यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो इस जगह आप देख सकते हो कि हमारा ये पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था लगातार, ये मैं पेन का यूज़ करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा था। इस डाउन ट्रेंड के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर एक न्यू कैंडल बन रही थी, ये जो कैंडल बन रही थी ये आप देख सकते हैं ये पिछली वाली कैंडल को पूरा खा गई है। तो इसीलिए ये वाली कैंडल कौन सी होती है, हमारी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सारे पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न भी, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी, सभी पैटर्न्स को आप टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बन रहा था हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी और अपना स्टॉप लॉस जो सेट किया था इन दोनों ही कैंडल में जो सबसे लो पॉइंट होता है उसको हम अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो आप देख सकते हो रेड वाली कैंडल का जो लो पॉइंट है वो 807 है, ग्रीन वाली कैंडल का 807.30 है। तो 807 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया था। तो ट्रेडिंग जर्नल में आएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने स्टॉप लॉस लिख दिया 807, रीजन हमने लिख दिया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न।
इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने सेल कर दिया था 815.7 की रेट से। यहाँ पर जो लॉजिक था वो था टारगेट अचीव्ड, मुझे टारगेट अचीव हो गया था। यहाँ पर मैंने जो टारगेट रखा था वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली रखा था 1:2 में। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है इसके बारे में आपको आने वाली वीडियोस में पता लगेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने अपना कमेंट दे दिया वेल डन, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और यहाँ पे मैंने गुड लिखा क्योंकि हमें ये ट्रेड प्रॉफिट देके गई थी। इसके बाद एक और ट्रेड ली थी HCL की, तो आप उसकी रीजन देख सकते हैं, सेल एट रेजिस्टेंस, बाय एट सपोर्ट वगैरह वगैरह। सो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।